जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आर के सर। देखिए बच्चों, हम आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं जिसमें कि हमने इससे पहले की 5 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 59 तक हल कर लिए। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं आपको उस प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है 51 से लेकर और 100 तक की संख्याओं का योग दे रखा है। अगर इस क्वेश्चन को हम नॉर्मली करने जाएं तो आप 51 से लेकर 100 तक की संख्याओं को तो किसी भी बच्चे से जोड़वा सकते हो, वो जोड़ देगा, ठीक है। लेकिन बेटा ज़माना कंपटीशन का है, इसमें समय का सबसे ज़्यादा महत्व रहता है, तो इसलिए ऐसे सवालों को डायरेक्ट कैसे करते हैं। और इसमें 2-4 सवाल दे रखे हैं इस क्वेश्चन में अपनी बुक में। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको कभी भी कहीं भी मिले उनको सबको करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए कैसे करते हैं। अब 51 से लेकर 100 तक दे रखा है। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, अगर आपको कभी भी 1 से लेकर और n तक, n का मतलब 10, 20, 50, 100 जितनी भी संख्या हो, 1 से लेकर n तक अगर लगातार की, जैसे बोलूं मैं प्राकृत संख्याओं का योग। अब बेटा आप प्राकृत संख्याएं भी कह सकते हो या फिर धन पूर्णांक भी कह सकते हो। अगर उनका योग आपसे पूछे जिस प्रकार से, जैसे देखिए 1 + 2 + 3 + 4 इस प्रकार से आपसे कहीं तक भी पूछे 50, 100, 200। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको 51 से पूछा है, लेकिन उसके करने का तरीका भी यहीं से शुरुआत होती है। देखिए कैसे, अगर 1 से लेकर n तक कभी भी आपको प्राकृत संख्याओं का योग पूछे तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है। आप क्या कर सकते हो बच्चों, n और n + 1 इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और अपॉन में 2 रखिए। देखिए कैसे मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आपको 1 + 2 + 3 + 4 आपको मान के चलो 20 तक का योग पूछा है। 1 से लेके 20 तक का योग कितना है, तो आप जहां तक पूछा है n का मान इसमें कितना है 20, तो आप एक काम कीजिए 20 और 20 में 1 जोड़ के कितना होता है 21, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और अपॉन में 2 रख दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा बच्चे, 10 से कटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ गया 210। ठीक है, 30 तक 40 तक ऐसे आप हल कर सकते हो। पहला तरीका हुआ 1 से लेके n तक की प्राकृत संख्याओं का, या प्राकृत संख्याओं को आप धन पूर्णांक भी बोल सकते हो। किसी बुक में धन पूर्णांक लिखा है, किसी में प्राकृत संख्या। अगर उनका योग करना है तो तरीका क्या है, जितने अंक दे रखे हैं उसका नंबर इनटू में उससे 1 बढ़ा के और अपॉन में 2। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आ सकता है। अब मान के चलो आपको 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं का वर्ग दे दे, ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला है 1 से लेकर n तक। अब बेटा n का मान कुछ भी हो सकता है, मैं बता रहा हूं आपको, कहीं तक भी, 1000 भी, 2000, कहीं तक भी, बस क्रम से होना चाहिए। और बच्चों मैं जो आपको बता रहा हूं ये योग है, ठीक है। चलिए 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं या धन पूर्णांकों, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, क्या वर्गों का योग अगर आपसे कभी भी पूछे, मतलब 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग + 4 का, इस प्रकार से आपसे अगर n के वर्ग कभी भी अगर आपसे पूछे तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है बच्चों, क्या कि आप संख्या रखिए, उसमें 1 जोड़िए और फिर उसके बाद 2n + 1, मतलब कि जितने नंबर है उसमें 2 का गुणा +1 और अपॉन में करते हैं बेटा, आप अपॉन में करते हो 6। ठीक है, देखिए तो इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, जैसे कि मान के चलो आपसे 1 से लेकर और 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। मैंने बोला 1 से लेकर 20 तक पूछा है, तो आपके नंबर कितनी हुए, n का मान कितना हुआ 20, तो आप यहाँ पे कितना रखोगे बेटा 20 रखोगे। 20 में आपने 1 जोड़ा 21 आएगा और 20 दूनी 40 और 1 कितने आ जाएंगे आपके 41 और अपॉन में 6। इसको सॉल्व आप आराम से कर सकते हो। चलिए मैं करके बता देता हूँ। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 3 7 21, 2 से 20 को काटेंगे कितने आ जाएंगे आपके 10 आ गए। ठीक है, 41 का गुणा कर लीजिए, 7 में 7 एकम 7, 7 चौके 28 और जे आ गए आपके 10 का गुणा कर दिया 2870। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन आती है बेटा, ये था 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का योग, नॉर्मल प्राकृत संख्याओं का। ये है 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अगर आपसे तीसरे नंबर पे तीसरे क्रम में पूछ लेता है 1 से लेकर
शुरुआत 1 से होना चाहिए बेटा, इतना ध्यान रखना। 1 से लेकर n तक की वही नेचुरल नंबर, मैंने यहाँ पे nm लिख दिया, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अगर क्यूब दे दे, इसमें स्क्वायर दिया था, क्यूब दे दे, घनों का योग, तो उसका क्या आता है बच्चों, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n जो नंबर है जहां तक आपसे पूछा गया है, इसके बाद आप उसमें एक जोड़िए n+1 और अपोन में उसका 2 कीजिए, और जो आंसर आएगा इसका उसका वर्ग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहीं पे ले लेते हैं, आपको दिख रहा होगा। देखिए अगर मैंने कहा आपसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस प्रकार से मैंने आपसे, चलिए मैंने पूछा आपसे 10 तक का क्यूब, इसका आंसर निकालिए। तो आप क्या करोगे, देखिए n का मान कितना है इसमें 10, तो आप क्या करोगे यहाँ पे 10 इंटू में करोगे 11, 10 में 1 जोड़ना है और अपोन में 2, और ये देखिए इसका वर्ग करना है। तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। 2 से काटा कितना आ गया 5, तो 11 5 आपका हुआ 55, और 55 का स्क्वायर कर दीजिए। 55 का स्क्वायर करना कोई बड़ी बात नहीं, आप डायरेक्ट आराम से कर सकते हो। कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा स्टार्टिंग में, 55 25 और 5 छक्के 30 25। ठीक है, मैंने कैसे भी किया हो आप आराम से कर सकते हो 30 25। चलिए तो इतना समझ में आया आपको कि 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के का योग का सूत्र क्या होता है, n+1 अपॉन 2। 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n+1 2n+1 अपॉन 6। यहाँ पे 1 से लेकर n तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होता है बच्चे, n+1 अपॉन 2, और इसका पूरे का वर्ग। किसी बुक में या आपको कहीं और देखोगे आप तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है। देखिए इन दोनों का वर्ग कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए जो ब्रैकेट होता है वो सिर्फ इतने पे लगा होता है, ठीक है, और अपोन में 4 लिख देते हैं, जो 2 का वर्ग करके यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला कोई अलग नहीं है, 2 का वर्ग करके बाहर लिख दिया। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको समझ में आई होगी। थोड़े से एक फॉर्मूला और है बस, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है आपके आराम से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, अब अगर यदि मैंने आपको 1 से n तक की प्राकृत संख्याएं बताई, क्या आता है n+1 अपॉन 2। ठीक है, याद रखना मैंने आपको 1 से n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का बताया n+1 और 2n+1 अपॉन 6। 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का बताया n+1 और अपोन में आप 2 कर लीजिए और इसका आप स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, देखिए बहुत इजी फॉर्मूला होता है कि अगर कभी ऐसे आ गया, मान लो सम संख्याएं आ गई आपकी, है ना, सम या विषम संख्या, जैसे 1 का वर्ग आया, इसके बाद 3 का आया, इसके बाद 5 का आया, इसके बाद 7 का आया, तो ये क्या है, विषम संख्याएं, यानी 1 से लेके n तक की विषम संख्याएं। कौन सी है, विषम संख्याएं। या फिर इसके बाद आ जाए 1 से लेके n तक की सम संख्या, मतलब 2 का स्क्वायर आ जाए प्लस 4 का स्क्वायर आ जाए प्लस 6 का स्क्वायर, इस प्रकार से n तक, कहां तक, n तक, कहीं तक भी आ जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, चाहे सम हो चाहे विषम, दोनों का एक ही होता है। वो क्या होता है बच्चों, n कीजिए, n+1 कीजिए और n+2 कीजिए। ठीक है, और अपॉन में 6। ठीक है, ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, ये अलग है और ये अलग है। यहाँ पे इसमें 2n हैगा और यहाँ पे आपका n हैगा। ये क्या है, ये आपके प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है, ये विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है, और ये सम प्राकृत संख्या है, चाहे विषम हो चाहे सम हो, आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए मैंने आपको 1 2 3 4 फॉर्मूले बता दिए, इनसे इस प्रकार के जितने भी प्रश्न अगर कभी परीक्षा में आए तो आसानी से हल हो जाएंगे। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 51 से लेकर और 100 तक की संख्याओं का गुणा करना, वो योग करना है। तो इसको कैसे करते हैं, मैं एक काम करता हूं, 1 से लेकर 1 + 2 + 3, अगर ये होती कहां तक, 100 तक, तो इनका योग कितना आ जाता बच्चों, तो इनका योग आपका आ जाता 100 × 101। कैसे, n+1/2, अभी हाल ही बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब बट ये क्वेश्चन आपका 51 से लेकर 100 तक है, तो एक काम करते हैं, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में से 1 से लेकर 50 तक की संख्या अगर इसमें से माइनस कर दें, 1 से लेकर यहाँ 50 तक की संख्याओं को अगर मैं माइनस कर दूं, तो ये 51 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। अब 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग भी किसी स्कीम से, इसी स्कीम से 50 × 51 n+1/2, इसमें से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, तो देखिए करते हैं, 50 × 51 अपॉन में कितना आ गया 2, इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए इसको किया 50 आ गए, इसको किया आपके 25 आ गए। 50 का गुणा इससे 101 से करेंगे, 5 एकम 5, 0 की 0 और 5 एकम 5, 50 50। ठीक है, 50 50।
देखिए 20-20 नहीं 50-50 चल रहा है। 25 का 1 से गुणा करेंगे, 25 से कम 25, 2 इसकी हाथ से ले जाएगी, 25 पंजे 125 और 2 आपके 127। माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 10 में से 5 गए, 5 बचेंगे, 5 में से 8 आपके 7 बचेंगे, 10 में से 3 7, 5 में से 2 आपके 3, 3775 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है 11 से लेकर और 20 तक। देखिए 11, 12, 13 इस प्रकार से दे रखा है आपको, कहाँ तक 20 तक आप वर्ग ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको बताया था ये 11 से लेकर 20 तक का वर्ग सिंपल है। अगर 1 से लेकर और 20 तक का वर्ग पूछा होता, 1 से लेकर 20 तक का, इससे पहले मैंने आपको बताया था प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। क्या फॉर्मूला था, एक बार याद कर लीजिए, क्या फॉर्मूला था, n+1 और 2n+1 अपॉन 6। तो यहाँ पे देखिए अगर 1 से लेके 20 तक होता तो मैं ये फॉर्मूला लगाता, तो इसमें क्या आंसर आ जाता आपका, 1 से लेके 20 तक होता तो 20 × 21 और 21 का 20 का 2 में गुणा करना है, 20 दूनी 40 और 1 41 अपॉन 6। लेकिन ये जो संख्या है ये 1 से नहीं है, ये कहाँ से है, 11 से। तो इसमें माइनस कर दीजिए, कहाँ तक की संख्या, 10 तक की, तो 10 तक की माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका 10 × 11 और 10 दूनी 20 और 1 आपका 21 और अपॉन में कितने 6। बस इसको सॉल्व करना है। आप परीक्षा में इनको अगर मतलब अभी बार बार करके देख लोगे तो परीक्षा में आपकी स्पीड थोड़ी सी बन जाएगी अच्छे से। ठीक है, सवालों को बहुत कम टाइम में हल करना होता है। करते हैं इसको, 3 दूनी 6, 30 आते 21, 2 से काटा इसको 10 आ गए, तो ये आपके हो जाएंगे 7 एकम 7, 7 चौका 28, 2870 माइनस इसको भी कर दीजिए, 3 दूनी 6, 30 आते 21 और 2 से काटा आपके 5 आ गए। कर लीजिए 11 पंज 55 या फिर 77 इंटू कर लीजिए आप, है ना, 55 × 7 कितने जाएंगे, 7 पंज 35 की 5 हासिल आई 3, 7 पंज 35, 36 37 38, 385 इसमें से माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया 10 में से 5, 17 में से आपके 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 8 बचेंगे, 4 हो गए, 8 में से 4 गए 4, 400 जो आपके 2 के 2 ही, 2485 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। मैं यहीं पे कर देता हूँ आप, है ना, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 किताब में दे रखा है कि 1 से लेके 20 तक का वर्ग अगर 2870, वो कह रहा है कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। अब मुझे आप बता दीजिए, मैंने अभी हाल किया था 1 से लेके 20 तक का वर्ग कितना आया था 2870। उन्होंने दे रखा है कि 20 तक की संख्याओं का वर्ग अगर 2870 होता है तो आप ज्ञात कीजिए 2 का वर्ग 4 का वर्ग, ऐसे कर करके दे रखा है 40 तक, 2 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर प्लस 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 कहाँ तक 40 तक। तो बेटा इस सवाल में इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, ये देखिए आप 2 से स्टार्ट है, 2 4 6 सम संख्याएं और सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अभी मैंने आपको बताया था सम हो चाहे बेसम हो, मैंने सूत्र बताया था n+1 और n+2 और अपॉन में 6। तो आप डायरेक्ट इसी से कर दीजिए ना, उसका यूज ही नहीं करना हमें। हालांकि उसके यूज से करना हो तो हम उसको भी सवाल कर सकते हैं, बट इससे जल्दी आ जाएगा। कैसे? n का मान देखिए कितना है आपका 40, तो 40 × 40 और 1 41 और 40 और 1 40 और 2 42। ठीक है, अपॉन में 6 जाएंगे, आप काट दीजिए, 6 7 42 हो गए, बस इंटू कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 चौके 28 इंटू में आपका 40 आंसर आ जाएगा। 7 चौके 28 की 8 हासिल आई 2, 8 चौक 32 और 2 आपके हो गए 34, 34 की 4 फिर हासिल 3, 4 3 बार 13 14 15, 15480। ठीक है, 15400 नहीं, 1 सेकंड, 4 दूनी 8 9 10 11 बेटा सॉरी थोड़ा सा 11480। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 62 तक हो गए। मैं ऐसे और सवाल भी करवाता हूँ आपको। देखिए कुछ एक सवाल और जिससे आपको, इस किताब में नहीं है वो सवाल, अलग से मैंने लिए हैं, लेकिन फिर भी उनको भी हमें करना है।